नमस्कार। मैं अजय कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे से हूँ। मैं आज चर्चा करना चाहूँगा अंगूर की असमय फलत जो हो रही है उसके बारे में, और आजकल हमें क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपके सामने चर्चा करूँगा। जो वर्तमान में अंगूर का परिदृश्य ऐसा है कि हमारा कुल क्षेत्रफल 140,000 हेक्टेयर है और उत्पादन करीब हम 3.12 मिलियन टन उत्पादित करते हैं कुल उपज का। और मुख्य रूप से हमारा जो उत्पादन है अंगूरों का उत्पादन होता है ताजे खाने के लिए, और 8 से 10% अंगूर का हम निर्यात भी करते हैं विभिन्न देशों को। लगभग 60 से 70 देशों को हम निर्यात करते हैं अपने यहाँ से। और जो करीब जो कुल उत्पादन का लगभग 30% हिस्सा है उसका हम किशमिश उत्पादन में प्रयोग करते हैं, जबकि वाइन बनाने के लिए या जूस के लिए हम लगभग 2% उत्पादन का हिस्सा प्रयोग में लाते हैं। महाराष्ट्र में अंगूर उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है, इसके बाद कर्नाटका का नाम आता है, और महाराष्ट्र में सबसे अधिक अंगूर उत्पादन होता है नासिक में। इसके बाद सांगली, सोलापुर और आपके अन्य ज़िले हैं जैसे कि अहमदनगर, इनमें उत्पादन किया जाता है। जो फलत का समय है सामान्यतः जनवरी से मार्च के दौरान होता है, उस समय अंगूर की हम तुड़ाई की जाती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर असमय अंगूर का हम उत्पादन करते हैं, जैसे कि बात करते हैं नासिक की, तो सटाना क्षेत्र आता है, उसमें हमारा अंगूर का उत्पादन होता है अक्टूबर में, और जब फार्म से गेट प्राइस भी काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता है। ऐसे ही हम बात करते हैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पंढरपुर के पास एक एरिया है पुलुच, उसके आसपास के क्षेत्रों में अंगूर उत्पादन होता है, यानी कि तुड़ाई का समय होता है मई तथा जून के बीच में। तो उस समय पर भी हम कह सकते हैं असमय फसल है ये भी। और राज्य के अन्य हिस्सों में भी अंगूर की तुड़ाई का सामान्य समय के अलावा भी की जाती है। कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि अहमदनगर में रहता एरिया है, वहाँ पर भी ऐसे ही मई जून में अंगूर की तुड़ाई की जा रही है। असमय जो उत्पादित अंगूर होते हैं उनसे कमाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, आर्थिक हानि बहुत बड़े स्तर पर होती है। कुछ समस्याएं आ जाती हैं, जैसे असमय बारिश आ गई या क्वालिटी अच्छी प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो ऐसी समस्याएं आ जाती हैं उनके बारे में। अब हमें वर्तमान परिस्थिति बताऊंगा कि क्या समस्या है। अंगूर का बाजार में भाव इस समय काफ़ी कम है। जो हमारे किसान भाई अंगूर का तुड़ाई करने के बाद में जब लेके जाते हैं मार्केट में, तो उन्हें बहुत ही कम कीमत मिल रही है वर्तमान में। जैसे कि अंगूर उत्पादकों ने बताया है कि उन्हें सर परिवहन और टैक्स वगैरह को निकाल के केवल 2 रुपये प्रति किलो ही मिल रहे हैं। ये काफ़ी कम है, क्योंकि उत्पादन लागत काफ़ी कम होती है अंगूर उत्पादकों की अंगूर उत्पादन करने हेतु। तो ऐसा भी हुआ, अभी कुछ दिन बाद बारिश भी हुई है कुछ क्षेत्रों में, तो इसका भी प्रभाव आया है कि ट्रेडर्स हैं वो अंगूर को उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। और बारिश से क्या हुआ, मंडियों का भी नुकसान हो गया कहीं कहीं पर भी, और साथ में जो हमारा शुगर होता है वो भी कम हो जाता है बारिश आने की वजह से, क्योंकि जो अंगूर लता की जो जड़ें हैं वो पानी ले लेती हैं और शुगर में कमी आ जाती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इससे हमारे जो अंगूर की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। फिर उत्पादक क्या करता है कि वो घबरा जाता है और जल्दी से जल्दी तुड़ाई करके मार्केट में भेजने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे भाव कुछ भी मिले। ऐसा हो रहा है। तो इससे क्या प्रभाव होता है कि अंगूर के रेट तो कम है ही, तो उसका फ़ायदा ट्रेडर्स भी उठाते हैं, और साथ में मार्केट में उसकी गलट हो जाती है और परेशानी आती है। कुछ अंगूर उत्पादकों ने हमें बताया है कि सर हम तो अंगूर काट के फेंक रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हमारा जो पैसा मिल रहा है वो काफ़ी कम है, उससे हमारा कुछ होने वाला है नहीं है। तो अब इस समय हम क्या कर सकते हैं। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो घबराहट में अंगूर तुड़ाई से बचें। आप थोड़ा वेट कर लें, घबराएं नहीं, और आप वेट कर सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में भी बारिश आने वाली नहीं है, समय है, तो आप वेट करें और घबराहट में अंगूर का तुड़ाई नहीं करें। और उन बाज़ारों में अंगूर भेजने की कोशिश करें जहाँ के अधिक मूल्य मिलने की संभावना है। जैसे कि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो अंगूर उत्पादन काफ़ी होता है, तो यहाँ पर इस समय पर भी अधिक उपज पैसा मिलने की संभावना नहीं होगी। तो आप ऐसे मार्केट की तलाश करें जहाँ के आपको अधिक पैसा मिल सके। अंगूरों को जो काट कर फैसले किए हैं लोगों ने, उससे बचने की कोशिश करें। घर को काट के फेंकें नहीं, क्योंकि आपने इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा लगाया है, इसे बर्बाद न करें। तो क्या कर सकते हैं हम, फिर हम किशमिश बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर सकते हैं। इससे कि आपको पता हुआ किशमिश उत्पादन से अच्छा फ़ायदा मिलता है, इसलिए हमें इसे इन जो अंगूर हैं समय पर उपलब्ध हैं, और आपको पता है कि बारिश आने में कम समय अधिक है,
तो आप किशमिश बना सकते हैं। तो इसके लिए किशमिश बनाने का जो तरीका है, जो जैसा कि आपको पता है कि जो घड़ होते हैं तैयार करने के काटने के बाद हम उन्हें इथाइल ओलेट और पोटेशियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन होता है 2.5% और 1.5% का जो सॉल्यूशन है इथाइल ओलेट और पोटेशियम कार्बोनेट का, उसमें 2 मिनट के लिए हमें डिपिंग करना है। उसके बाद रैक पे हम डालते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा जो माल है जो रैक पे पड़ा हुआ है उस पर धूप नहीं आए, या सूर्य प्रकाश सीधा सीधा आएगा तो वो ब्राउन हो जाएगा। लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर रैक उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर किसान क्या कर सकते हैं किसान भाई, कि जो हमारे 2 बोद होती हैं उनके बीच में जो ज़मीन होती है वहाँ पर भी कागज़ बिछा के और डिपिंग करके उस पर भी डाल सकते हैं। और एक ही परत लगानी है, अंगूर की 2 परतें नहीं करनी है। जब अंगूर की परत आप लगा दें उसके बाद में उसे ये रोज़ाना उलट पुलट करते रहें, नहीं तो ऐसा होगा कि ऊपर की जो मणियाँ हैं वो जल्दी सूख जाएंगी और नीचे की मणि सूखने में समय लगेगा। और जब धूप में ऐसे हम रेजिन तैयार करते हैं कि बेदाना तैयार करेंगे तो क्या होगा, उनका कलर अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि हम पर वहाँ पर वो तो है नहीं, रैक तो है नहीं, तो कलर अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए हम जो सल्फर का ट्रीटमेंट होता है वो दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी माइक्रोब आ गया होगा कोई तो वो मर जाएगा, दूसरा एक जैसा पीला कलर हमारे बेदाना का आ जाएगा किशमिश का। इसके लिए क्या करना है कि हमें 1 से 1.5 ग्राम सल्फर प्रति किलो के हिसाब से हमें जलाना होता है। तो हमारे जो अंगूर बन चुके हैं, जो किशमिश बन चुके हैं, उन्हें हम एक स्थान पर लाएं और क्रेट में भर के रखें और उस क्षेत्र को हम पूरी तरह से कवर कर दें, जिससे कि जो हम जलाएंगे ये सल्फर वो उसका जो धुआं है बाहर नहीं जाए। तो ऐसे करके हम पूरी रात जला के छोड़ देंगे, तो सुबह तक आप हम कपड़े को हटा सकते हैं। उसके बाद में हम उन्हें साफ़ करके अच्छी तरह से पैकिंग करके कोल्ड स्टोर में पहुंचा दें, और जब सही दाम मिलने लगे आपके बेदाना का तो उस पर आप इसे बेच सकते हैं मार्केट में ले जाके। तो इस प्रकार से आप इसे एक जो आपका जो अंगूर है जिसकी कि आपको अच्छी कीमत मिलनी चाहिए और मार्केट में मिल नहीं रही है, तो आप इसका बेदाना बना लें और सही अपना मूल्य ले सकें अपने माल का। धन्यवाद।